टुडे वी आर स्टार्टिंग बिजनेस एथिक्स। ठीक है, अपने ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 1, 2, 3, 4 खत्म कर दिए, सारे वीडियोस अपलोडेड है। अपने अब स्टार्ट कर रहे हैं सर, क्या टॉपिक? बिजनेस एथिक्स। ठीक है, बिजनेस एथिक्स यानी अपना एथिक्स का चैप्टर 1 है, बट ओवरऑल बुक का चैप्टर 5 है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स। ठीक है, आ जाओ, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे सर? टुडे वी लर्न अबाउट बिजनेस एथिक्स। क्या सीखेंगे? एथिक्स के बारे में सीखने वाले हैं अपने कि सर एथिक्स क्या होता है। ठीक है, चलो सर आ जाओ। सर सबसे पहले बात करते हैं सर एथिक्स। सर एथिक्स कहाँ से है सर? सर समझो मेरा बात, ये सब तुमको बायोडेटा से नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक मिलेगा, एक आध दो टॉपिक, बाकी सब मैंने कंटेंट्स वही रख के अपना बना दिया इस बार। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मेरे पीछे, मेरा टीम को। ठीक है, चलो मेरा टीम जो है यहाँ पे नहीं है, पीछे नहीं है, कहीं और है। ठीक है, एथिक्स जो है सर वो ग्रीक वर्ड एथोस से आया। कहां से आया सर? जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। क्या होता है सर? यानी एथिक्स मतलब, मैंने बोलता अपने बात करते नहीं जनरल, यार तू ये क्या कर रहा है, ये तो एथिकल नहीं है। जैसे मान लो कि ये मैं ड्राई फ्रूट्स की दुकान में गया। कहाँ गया? मोहित मेरे साथ था। तो मोहित वहां से मैं देख रहा हूँ, अरे यार ड्राई फ्रूट चख तो रहा है, साथ साथ पॉकेट में भी छुपा ले रहा है कुछ। तो क्या बोलेंगे? अरे मोहित ये सब मत करे, अनएथिकल है। यस और नो? तो कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? ये बताता है कि क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है। यस और नो? तो इसका मतलब होता है एथिक्स। क्लियर हो गया? हमारे आम जीवन में एथिक्स बहुत ज्यादा काम का चीज है। ठीक है, अपने को जो लगता है वो एथिकल है वो अपने करते हैं, जो लगता है अनएथिकल नहीं है वो जनरली आदमी नहीं करता है। कुछ लोग कर सकता है बट जनरली अनएथिकल चीज आदमी नहीं करता है। क्लियर हो गया मेरा बात? अच्छा, तो एथिक्स क्या करता है सर? एथिक्स सर कुछ मॉरल वैल्यूज है जो एक आदमी को रैशनली बिहेव करने में हेल्प करता है, वही तो एथिक्स हुआ। तो मीनिंग और डेफिनेशन समझ गया? ठीक है, अब आ जाओ सर, नेचर क्या एथिक्स का, एक चीज समझो। एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। क्या है सर? नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस समझता है क्या होता है? नहीं। पॉजिटिव होता है दुनिया में क्या है, और नॉर्मेटिव होता है क्या होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, वो पॉजिटिव साइंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ होना चाहिए, होना चाहिए, ज्ञानबाजी दे रहा हूं ना, वो क्या हो गया? समझा? मैं प्राची पढ़ाई में अच्छी है तो मतलब फैक्ट है कोई। हाँ, अरे नहीं, आपका तारीफ करो तो क्या इतना बोल रहे हो? अरे नहीं, मैं बोली पॉजिटिव एक फैक्ट है और नॉर्मेटिव एक फैक्ट नहीं, वो ज्ञानबाजी है। प्राची को पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, एकदम भी नहीं पढ़ती है, वो क्या हो गया? अब समझ में आया होगा आपको, वो नॉर्मेटिव। समझा मेरा बात? ठीक है, तुम समझा क्या? चलो नेक्स्ट, सेल्फ इम्पोज्ड है यार, तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ना करवा सकते एक आदमी को खुद को, ये सब अप्लाई करना पड़ता है। मॉरल, मॉरल हम लोग क्या करते हैं तुमको पता है यार? व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल, बताओ तो। मॉरल और इमोरल क्या होता है? मॉरल वैल्यूज। मॉरल क्या होता है? व्हाट इज मॉरल? मैं अगर बात करूं मॉरल और इमोरल क्या होता है सर? मॉरल इज कि मॉरल क्या हो गया, इमोरल क्या हो गया? आप किसी चीज को ध्यान में रख के कोई कोई चीज कर रहे हो जो कि राइट है, तो मॉरल हो वो गया। मॉरल है। और इमोरल क्या हो गया? जैसे वो है इमोरल बिहेवियर किया, वो नट्स अपने पॉकेट में रख लिया, दैट वाज इमोरल। इमोरल है वो। अच्छा, जैसे मान लो कोई चीज किसी के लिए मॉरल हो सकता है, कोई एक चीज, जैसे मान लो मम्मी के हाथ में चाकू है, किस पर्पस के लिए है वो? सब्जी काटने के लिए। सब्जी काटने के लिए, गला काटने के लिए तो नहीं ना होगा। खूनी के हाथ में चाकू है, वो इमोरल है। समझा मेरा बात? तो कुछ के लिए मॉरल और इमोरल समझ रहा है? तो एथिक्स मॉरलिटी पे फोकस करता है। एथिक्स ध्यान रखो कोई धर्म नहीं है, वो डिसिप्लिन है। एथिक्स इज नॉट अ रिलीजन बट इट इज अ, कोई साइंस नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ प्रॉपर साइंस, एक नॉर्मेटिव साइंस जरूर है जो बताता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ सर, बिजनेस में एथिक्स का क्या काम है सर? सर सबसे पहले समझो, बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारा टाइम ऐसा आएगा जब तुम सोचेगा क्या गलत और क्या सही, बहुत सारे इश्यूज ऐसे आएंगे। तो उन सब के लिए हम लोग को यार क्या करना पड़ता है? बिजनेस में एथिक्स का इम्प्लीकेशंस अपने पढ़ेंगे, एथिक्स इन बिजनेस। तो अपने ऑलरेडी सर खाली एथिक्स नहीं पढ़ रहा, अपना टॉपिक है बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस में एथिक्स का बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, लगता है। ठीक है, आज एक चीज समझो, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कोई इंडस्ट्री है, वो ऐसा जगह में बना है जहां पे बहुत पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो अनएथिकल है। तो इसीलिए बिजनेस में एथिक्स काम का क्या चाहिए कि सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे। अगर सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है सर, मतलब बिजनेस अपना जो तरीका यूज कर रहा है वो एथिकल है, अनएथिकल है? अनएथिकल। तो दैट इज वाई एथिक्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। समझा मेरा बात? बिजनेस में भी एथिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी भरना होगा उसमें यार, मैं भरता हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे मैं इसमें कुछ कुछ समझा देता हूँ। एथिक्स इन कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? रूल्स मानना, यस और नो, ऑथोरिटीज को फॉलो करना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में भी होता है, मम्मी बोलते बेटा ये कर ले वो कर ले, रूल्स तो बना दिए क्या, मगर तुम कर नहीं रहा। तो कंप्लायंस मतलब टू गवर्न द, टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द। तो अगर आप रूल्स फॉलो करोगे मतलब आप एथिकली बिहेव कर रहे हो, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करो मतलब एथिकली बिहेव।
अब एथिक्स इन फाइनेंस क्या होता है पता है? फाइनेंस मतलब कंपनी ना अनडिसेंट बैलेंस शीट में डाल के रखा है लैंड बिल्डिंग, वो सब एथिकल है क्या अनएथिकल है? तेरे पास है ही नहीं जो जमीन, उसको बैलेंस शीट में क्यों डाल के रखा है? वो अनएथिकल है। क्या है सर? उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? दिखाने के लिए कुछ और है ही कुछ नहीं, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं सर? ठीक है। उसके अलावा सर मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, उनके अकाउंट जो है वो इस तरह से बनाए गए कि वो मिसलीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग पता है ना क्या होता है सर? कंपनी का कोई आदमी डिस्क्लोज कर दे रहा है कंपनी का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उससे क्या होगा? लोग या तो शेयर खरीद लेगा शेयर। आज मान लो मेरे को पता है इस कंपनी का शेयर का भाव गिरने वाला है और मैंने ये इन्फॉर्मेशन लोगों को लीक कर दी, लोग क्या करेगा? शेयर पहले से ही बेच देगा। ये सब गलत है, ये सब अनएथिकल है, इस पे पेनल्टी और पनिशमेंट है, जेल भी है, फाइन भी है। तो ये सब गलत है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब फाइनेंस में ध्यान रखना। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, ब्राइबरी, घूस वगैरह, पता है ना ये सब क्या है? सही है कि गलत है? बिल बहुत ज्यादा दिखा दे रहा है, 1000 रुपया का कोई बिल आ रहा है उसको 10,000 दिखा दे रहा है। आम आदमी यही करता है। जैसे मान लो नेहा कहीं जॉब करती है, तो नेहा का बॉस बोला सुन ना तो एक काम कर, एक हफ्ता उबर में आना। क्या करना? तेरे को भाड़ा मैं दे दूंगा। अब ये जहां 300 रुपया होता है वहां रोज का 500 रुपया मांगती है, तो 200 रुपया इंटू 5 दिन का कितना हो गया? 1000 रुपया हो गया। वो तो अनएथिकल काम करके अपना क्या कर ले रही है? पैसा बढ़ा ले रही है, कहीं और उड़ाएगी। ठीक है। तो ये सब सारा एथिक्स इन फाइनेंस है। ठीक है। इसके अलावा सर एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स, सर लोग बहुत ज्यादातर ना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जैसे मान लो किसी आदमी को सेलेक्ट करना है तो आदमी को ही करेगा तो औरत को नहीं करेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एज डिस्क्रिमिनेशन। अगर मेरे को मान लो चलो अपना आज आकाश तो नहीं अभी, बट आकाश कोई बॉस है, तो आकाश जो बॉस उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 साल के बीच के लड़कियों को खाली जॉब देना है, तो एज डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है। वो गलत है कि सही है? ह्यूमन रिसोर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस को लेके, हाँ इंसान ही गलत हो तो क्या करे? रेस, रिलीजन मतलब क्या हो गया सर? धर्म को लेके। किसको लेके? धर्म को लेके। तो वो सब रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन सब गलत है। समझ में आ रहा है मेरा बात? नेक्स्ट आ जाओ, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये तो तुम लोगों को मेरे से बेहतर पता होता है, वर्क प्लेस में आजकल बहुत कुछ होता है, पूरे चैप्टर का था ना अपने सीएस में। ठीक है। तो ये वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा गलत काम जो हो रहा है, ये सब एथिकल नहीं है डेफिनेटली। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसे इश्यूज अफेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द एम्प्लॉई, प्राइवेसी ऑफ द एम्प्लॉयर। कोई ऐसा इश्यूज आ रहा है जिससे एम्प्लॉय का कोई प्राइवेसी डिस्क्लोज हो गया, एम्प्लॉयर का कोई प्राइवेसी क्या हो गया। एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे गया, किसी का फोन आ गया, मैं 5 मिनट बात करने के लिए चला गया, तुमको उम्मीद है सर हाँ 5-10 मिनट तो लगा के ही आएंगे। मोहित क्या कर रहा है? इसको फटाफट क्लोज किया, मेरा व्हाट्सएप खोल के देख रहा है, चैट पढ़ रहा है। प्राइवेसी भंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ आज मेरे पीछे जॉब करेगा। ठीक है। क्या नहीं पढ़े क्या? ठीक है। इसके अलावा सर और भी बहुत सारे सेफ्टी हेल्थ को लेके इश्यूज, वो सारे एथिकल रहने चाहिए। ठीक है। आ जाओ, हम लोग बोले हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन। एथिक्स इन मार्केटिंग। ठीक है। एथिक्स इन मार्केटिंग समझ में आ रहा है क्या सर? जैसे मान लो वो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं जो एक्चुअली में है ही नहीं, तो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में हो रहा है। कंटेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में बोल रहा है ऐसा है वैसा है, मगर ऐसा कुछ चिल्ड्रन को यूज कर रहा है। यस और नो? वो सब गलत चीज है। ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट अभी तुम लोग करने का जरूरत नहीं है, बट ब्लैक मार्केट तो पता ही है क्या होता है? काला बाजार, ब्लैक मार्केटिंग, चीजों को ऑलरेडी होल्ड कर रहा है जबकि है तेरे पास, और तेरे को पता है प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा दाम में बेचेगा। ये सब तरीका गलत है। ये हो गया एथिक्स इन मार्केटिंग। इसके अलावा एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन, तुम खुद सोचो, तुम डेंजरस प्रोडक्ट बना रहे हैं, तेरे को पता है दिवाली में तेरा बारूद का बिजनेस है, तुम और ज्यादा बारूद बनाएगा, क्या इसका मतलब? अरे वो तो अनएथिकल है, बारूद तो बैन है, क्यों पटाखा बना रहा है? तो ये सब सारा ध्यान रखना। पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, ये सब गलत है। बनाने से पहले अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसमें टेस्टिंग का जरूरत है तो उसको टेस्टिंग भी कराओ। तो ये सारा हो गया एथिक्स इन प्रोडक्शन। समझा मेरा बात? अच्छा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एथिक्स। क्या पढ़ रहे हैं सर? टाइप्स ऑफ एथिक्स। लगभग 6-7 तरह के टाइप्स ऑफ एथिक्स है। ठीक है। आ जाओ, टाइप्स ऑफ एथिक्स। सर ये क्या? सबसे पहले आ जाओ सर। सबसे पहला क्या है सर? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। क्या है सर? ये क्या पता है? इसका मतलब होता है व्हाट पीपल एक्चुअली बिलीव टू बी राइट और रॉन्ग। तेरे को लग रहा है ना ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है, मतलब तुम अपने हिसाब से करेगा। ये और नो? होल्ड्स अप द ह्यूमन एक्शन एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल और पनिशेबल अंडर कस्टम लॉ। जैसे मान लो इंडिया में लोगों को पता है चोरी गलत है, पनिशेबल कर दिया गया। यस और नो? तो लोगों को पता है ये एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेबल, पीपल को लगता है कि क्या सही और क्या। तुमको पता है चोरी अगर गलत है तो उसके लिए ऑलरेडी पनिशमेंट निकाला जा चुका है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं? समझा मेरा बात? बट अब जैसे मान लो यहाँ पे रास्ते में लोग करते करते दीवार में टॉयलेट कर देता है, उस पर तो पनिशमेंट हर जगह नहीं है ना, कहीं और कहीं नहीं है, तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कि भैया कुछ रूल्स है जो बने हुए हैं सोसाइटी में जिसके लिए कुछ पनिशमेंट और कुछ के लिए पनिशमेंट नहीं है। तो व्हाट पीपल एक्चुअली बिलीव व्हाट इज राइट और रॉन्ग, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। नेक्स्ट क्या है सर?
नॉर्मेटिव, नॉर्म्स मतलब ये होता है रूल्स। क्या होता है सर कि एक व्यक्ति को कैसे काम करना चाहिए उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। क्या बोलते हैं? हाउ वन शुड एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। एक व्यक्ति को कैसे काम करना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स। क्या बोलते हैं सर? ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स। इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या? क्योंकि ये वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो एक आदमी को सिखाता है कि उसको कैसे काम करने चाहिए। आर यू गेटिंग मेंबर? जैसे हमारे जैन धर्म में बोला जाता है सर कि शराब मत पियो, जानवरों को मत मारो, तो ये हो गया हाउ वन शुड एक्ट। तो वो जो ज्ञानबाजी है ना वो है नॉर्मेटिव एथिक्स। क्या है सर? नॉर्मेटिव एथिक्स। समझा? दैट इज ज्ञानबाजी। मैं कोई धर्म ही नहीं मानता हूँ, सब धर्म में अपना अपना लूप होल्स है यार, ठीक है ना। जैन का आप एग्जांपल सबसे बड़ा धर्म है ह्यूमैनिटी, टू सर्व द ह्यूमन जैन बीइंग्स। बोले इसलिए हम पूछ रहे थे आपसे। है तो जैन धर्म ही, बट ऐसा हम किसी को ऐसा किसी को बढ़ावा नहीं देते हम, ठीक है ना। सबसे बड़ा धर्म है, Can go against you. कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। सो मैं उसको वायरल कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता हूँ। ह्यूमैनिटी से बड़ा कुछ धर्म नहीं है दुनिया में। क्या तुम बहुत पूजा पाठ करता है, फिलहाल मैं खाता तो ऐसे बट उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद रास्ते में निकल रहा है, दोस्त लोग के साथ गाली गलौज कर रहा है। एक तो रास्ते में कोई आदमी दिख रहा है, तो अगर अंधा आदमी को तुम रोड क्रॉस नहीं कर रहा है, तुम क्या जैन धर्म है यार? क्या कुछ मानता है कि नहीं मानता? तब फिर छोड़ो, अभी झगड़ा हो जाएगा। वर्च्यू एथिक्स, झगड़ा करने वाला थोड़ी होता है। वर्च्यू एथिक्स, ठीक है ना। वर्च्यू एथिक्स क्या बोल रहे हो? बोले कौन है वो? हाँ वही तो। सुनो, वर्च्यू एथिक्स का कंसेप्ट होता है सर, ये बताते हैं एक आदमी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ये कंसेप्ट किसने निकाला था पता है? ये निकाला था प्लाटो, एरिस्टोटल और थॉमस ने। किसने निकाला था? ठीक है। इनके हिसाब से 4 पिलर है सर, प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस एंड फोर्टिट्यूड, मतलब करेज। ये 4 पिलर पे बेस्ड है। जस्ट इतना ध्यान रखना, वर्च्यू एथिक्स मतलब हो गया एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ये सब नहीं आने वाला कौन कौन निकाला था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव याद है, व्हाट पीपल एक्चुअली बिलीव, नॉर्मेटिव हाउ पीपल शुड एक्ट, एंड जो एथिक्स कैरेक्टर के बारे में फोकस करता है वो क्या हो गया सर? वर्च्यू एथिक्स। ठीक है। नंबर 4 आ जाओ सर, क्या लिखा? डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। क्या बोला सर? देखो ध्यान सुनना सर, ये क्या बोलता है? दिस एथिक्स, और इसका एक नाम और है क्या? ड्यूटी एथिक्स, फोकसेस ऑन द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द एक्शंस रेदर देन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्शन। कॉन्सिक्वेंस मतलब पता है ना क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है सर तुम कोई एक्ट कर दिया, कुछ एक्ट कर दिया, अब उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये उस पर फोकस नहीं कर रहा है, ये बता रहे कि जो एक्शन ही लिया गया है वो सही है कि गलत। उसका परिणाम छोड़ दो, परिणाम तो बाद में निकलेगा। तुमने किसी का खून कर दिया, परिणाम क्या होगा बाद में देखा जाएगा, बट वो जो तुमने काम किया वो कितना सही और कितना गलत है। तो वही तो परिणाम तो होता है। तुमने खाली खून किया, तो अब खून करने के बाद तेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो को सजा ज्यादा मिलना चाहिए ना कम मिलना चाहिए, दैट इज कंसिक्वेंस। बट ये कंसिक्वेंस पे फोकस नहीं कर रहा है, ये खाली तुम्हारे एक्ट पे काम कर रहा है कि तुमने जो एक्ट किया वो कितना सही क्या गलत था। समझा मेरा बात? ये तुमने एक्ट जो किया वो कितना सही था। मैंने तुम लोग को पढ़ाया, तो ये मेरा एक्ट है, और इसका कॉन्सिक्वेंस तब आएगा जब तुम लोग रिजल्ट लाके देगा। मैंने अच्छा पढ़ा है, तुम लोग रिजल्ट नहीं लाके दे, मेरा गलती है नहीं ना। तो इसीलिए मेरा एक्शन तो सही है ना, मतलब मैं से आदमी सही हूँ, तुम लोग स्टूडेंट्स गलत हो। समझा मेरा बात? तो ये एक्ट पे फोकस करते, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा बाद में देखा जाएगा। सही बात है। क्या? और ये कॉन्सिक्वेंस वाला आ गया, समझ रहे हैं मेरा बात? ये बोलता है कंसिक्वेंस पे फोकस करो। तो नेक्स्ट थ्योरी कौन सा है? कंसिक्वेंटलिज्म। एक्ट नहीं कंसिक्वेंस। समझा? तो दोनों का आपस में रिलेटेड हो गया ना, एक एक्ट पे बात कर रहा है और एक उसके कंसिक्वेंस पे बात कर रहा है। समझा मेरा बात? ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। एग्जाम में क्या ऊपर नीचे? एमसीक्यू आएगा तो क्यों ऊपर नीचे करेगा? भूल गए ऐसी के ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मेटा एथिक्स और उसके बाद अप्लाइड एथिक्स। सर मेटा एथिक्स क्या करता है सर? इट डज नॉट कंसीडर, ये नहीं सोचता है कि कोई काम सही है गलत है, ठीक है। रेदर इट क्वेश्चंस अबाउट, क्या लिखा? व्हाट गुडनेस और राइटनेस ऑफ मोरलिटी इटसेल्फ इज। इट इज बेसिकली हाईली एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एथिक्स। देखो क्या लिखा है समझो मेरा, कोई काम किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है ना। तो ये सही और बात गलत का बात नहीं कर रहा है। इसका बोलने का मतलब है सर कि मॉरलिटी आपस में क्या, कोई चीज तेरे लिए मॉरल हो सकता है तो मेरे लिए क्या हो सकता है वो इमोरल। तो उसको बोलते हैं मेटा एथिक्स। क्या बोलते हैं सर? मेटा। आज एक चीज समझो, जैसे मान लो तुम किसी को, बस में मैं कल ही आ रहा था, तो बस में एक भली खासी अच्छी खासी औरत खाली वो गाना गा रही थी, ठीक है। कौन सा गाना? परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, गाता है ना लोग। अब कोई व्यक्ति गाना दे रहा है, पैसा दे रहा है उनको, तो उनके लिए मॉरली देना चाहिए। उनका एथिक्स बोलता है कि दे शुड गिव मनी। मान लो मेरा एथिक्स बोलता नहीं है सपोज, तो मेरा एथिक्स ऐसा अलाउ नहीं करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सही और मैं गलत हूं, मैं सही वो गलत, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना ना मॉरलिटी है। तो ये बोल रहा है भाई फोकस करो कि मॉरलिटी तुम्हारे लिए क्या और मेरे लिए क्या है। ये एथिक्स उस पर बात करता है, सही या गलत का बात नहीं। कुछ तेरे लिए मॉरल हो सकता है, मेरे लिए मॉरल नहीं हो सकता। समझा मेरा बात? ये ध्यान रख लेगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट। अब जैसे मान लो कभी कभी हो सकता है कि क्लास स्टार्ट करने में 15-20 मिनट लेट हो गया, तो मोहित को पता चले हाँ यार सर आ रहे हैं तो कहीं ब्रेक लेंगे ये करेंगे तो ठीक है, और मान लो आदित्य को लगता है अरे यार फिर सर 15-20 मिनट लेट कर दिए, तो किसी एग्जाम्पल है, तो किसी के लिए मॉरली सही हो सकता है वो 15-20 मिनट लेट, किसी के लिए गलत भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिल पे मत लेगा, मतलब तुम दिल पे लेगा लेकिन, समझा? तुम्हारा तो अच्छा बात बोला, हम बोलो कोई देरी से आता है, कोई देरी से आता है, जैसे कोई है उधर क्या देख रहा है, इधर क्या देख रहा है, ओ अच्छा पीछे नहीं नहीं, वो आपकी तो इशारा क्या, अरे उसको नहीं बोला, इशारा उसकी अरे तरफ वो चल रहा है। कजिन को बोल रहे हैं, तुम डायरेक्ट बोला करे, आगे पीछे क्या बोल रहे हैं? इतना डर, इतना खौफ, कजिन से क्या? अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स सर लास्ट है सर। अप्लाइड एथिक्स जैसे ये किसके लिए पता है, ये एप्लीकेशन है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स, सर ये क्या है सर, दोनों के, ये प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के मॉरल जजमेंट पे बात करता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा एथिकल होना पड़ता है ना, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, दे हैव टू फॉलो द एथिक्स इन प्रॉब्लम। जो अगर बात करें ना प्रोफेशनलिज्म के लिए, तो प्रोफेशनलिज्म में जो एथिक्स काम आता है वो अप्लाइड एथिक्स। क्या होता है सर? टीचर्स को एथिकली बिहेव करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में हॉल में गया है कोई बच्चा चीटिंग कर, तो आप उसका एथिक्स क्या बोलेगा, भाई रोको उसको, यस और नो? डॉक्टर का एथिक्स क्या बोलता है कि टी शर्ट पहन के, टोन जींस पहन के सर्जरी करो, उनका एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है, तो उसका एथिक्स अपना है, तो अप्लाइड एथिक्स हो गया। तो प्रोफेशनलिज्म में जो एथिक्स है वो कौन सा एथिक्स हो गया सर? अप्लाइड एथिक्स, समझा मेरा बात? और मोरलिटी पे फोकस करने कौन बोल रहा है? मेटा एथिक्स। देन डियोंटोलॉजिकल और कंसेक्वेंटिज्म थ्योरी क्या बोलता है सर? एक्शन वाला डियोंटोलॉजिकल और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वाला जो थ्योरी है वो कंसेक्वेंटिलिज्म, समझा? और ऊपर और था, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव और वर्चू, टोटल 7 हो गया। क्या हो गया? 7, ठीक है। मैं एक बार इसको रीड करूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, पानी था ना, तो 2 तो है इसमें, किसका है? ठीक है, तुम लोग सब रीड कर लो, तुमको पानी दिया, तुम रुक जाओ, तुम लोग सब रीड कर लो। मेरे एथिक्स से सब भूल रहे हैं कि पानी मतलब एकदम मन नहीं ना पढ़ने का। और सिर्फ पानी लेके आइए वो भी। पानी से देखना है क्या? चलो पढ़ लिया क्या? नहीं, पढ़ लो, खाली रीड कर लो, एग्जाम के पढ़ो से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? रीड कर लो, एग्जाम के पढ़ो से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है सर? एथिक्स आज से नहीं है, बहुत पहले से, राइट? एथिक्स अच्छा होगा तो स्टेक होल्डर्स को भैया लगेगा कि लॉयल है कंपनी, राइट? प्राइवेट कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट प्रिंसिपल्स, ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो बिजनेस को अच्छा से बिहेव करने में मदद करता है, ठीक है? आ जाओ, रिक्वायरमेंट्स वही सब सेम है, रिक्वायरमेंट्स करने का जरूरत नहीं है, छोड़ो। ये पढ़ लो गोल्डन रूल, हाँ ये गोल्डन रूल पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है सर? 3 गोल्डन रूल है, अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल होता है, तो इधर भी 3 गोल्डन रूल है। क्या क्या? एवरीथिंग यू वांट अदर्स टू डू टू यू, यू शुड डू टू अदर्स। समझ गया मेरा बात? किसको समझाया? समझ गया नेहा? समझ रही है। एवरीथिंग यू वांट अदर्स टू डू टू यू, जो तुम चाहते कि दूसरे तेरे साथ करे, तो उनके लिए पहले तुम उनको साथ वैसा करो, यस और नो? एक था ना जीसस क्राइस्ट, उनका लाइन है ना कि दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे प्रति करें, तो ये वही चीज बोला जा रहा है। डू नॉट डू टू अदर्स एनीथिंग विच यू डू नॉट वांट देम टू डू टू यू। किसी को थप्पड़ मत मारो, तुम क्या चाहते हो दूसरा तुमको थप्पड़ मारे, नहीं ना, तो तुम क्या दूसरे को थप्पड़ मार रहे? पंगा मत लो, पंगा ले। और उसके डू नॉट डू एनीथिंग टू अदर्स दैट इफ डन टू यू वुड कॉज हार्म टू यू। कुछ ऐसा मत करो कि अगर तुम्हारे साथ वैसा कोई और करता तुमको नुकसान होता, तो वैसा क्यों दूसरे के साथ कर रहा है? तो ये जनरल रूल्स है एथिक्स का, ये अगर पालन कर लेना जीवन में, कहां से कहां पहुंच जाएगा। करते कहां? ठीक है, अच्छा ये करना। इसके बाद नीड फॉर, मैं इसका पीडीएफ बनाऊं तो पीपीटी है, इसका पीपीटी तुम लोग को अभी भेज ही देता हूं मैं, ठीक है ना? तो क्या होगा, तुम लोग को पढ़ने में आसानी रहेगी। उस पीपीटी में एमसीक्यू भी डाला हुआ है, अच्छा बात तो ये है, उस पीपीटी में क्या डाला हुआ है? एमसीक्यू भी डाला हुआ है। देखो ये पीपीटी तुम लोग को मिल गया होगा अब तक, ठीक है? पीपीटी बोलो, पीडीएफ मिल गया होगा, तो आज ही तुझे पढ़ना होगा, ठीक है ना? देख लो, ये तो पीपीटी तुम लोग को पीडीएफ दे दिया, हाँ मिला ना? डरने का कुछ नहीं, इसमें पढ़ो पहले, मिला ना? चलो सेम ही है, इसका पीडीएफ फॉर्म में दे दिया गया, ठीक है? समझा ना? इसको अपने जो एब्सेंट है, एक काम करता हूं, इसको अपने उसमें डाल देता हूं, किसमें बोलो तो? टेलीग्राम में डाल देते हैं, और बाकी का भी उसमें डाल देते हैं।
चलो बिजनेस एथिक्स का जरूरत क्या है सर? वो ये प्रिंसिपल्स है जो बिजनेस यूज कर सकता है फॉलो करने के लिए, है ना? अच्छा देखो, ऐसा नहीं कि एथिक्स फॉलो करना ही चाहिए, इट्स अपॉन यू। करोगे तो अच्छा होगा, कोई बाउंडेशन नहीं कि तुमको एथिक्स फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना? अगर सबको एथिक्स फॉलो करता तो दुनिया में इतना खून खराबा नहीं होता। तो एथिक्स फॉलो करना सही होता है, बट इट्स अप टू यू, ठीक है ना? स्ट्रेसिंग द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेवलपिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। आदमी सोशली रिस्पॉन्सिबल हो रहा है अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, समाज के प्रति जागरूकता अपने आप बढ़ जाती है, यस और नो? तो ये सारा एथिक्स का मेन है, ठीक है? 6 प्रिंसिपल ये रट लेना जिसपे एथिक्स बना हुआ है। पहला हार्म प्रिंसिपल, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। फेयरनेस प्रिंसिपल, में एक बार पढ़ूंगा 6 का 6 पूछूंगा, ठीक है? ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल, फेयरनेस प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट प्रिंसिपल, ऑटोनॉमी ऑफ फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट रियलिटी प्रिंसिपल, और लास्ट स्टेक होल्डर प्रिंसिपल। फायदा किसका होना चाहिए? स्टेक होल्डर का होना चाहिए। 6 का 6 प्रिंसिपल है। सिर्फ बाकी सबको कौन सा स्टेक होल्डर? सब आ गया ना, गवर्नमेंट, कस्टमर, क्रिएटर, सब आ गया। ऑटोनॉमी मतलब हो गया फ्रीडम, इंडिपेंडेंट। जो जजमेंट आप ले रहे हो ना, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीवन, ठीक है? हार्म प्रिंसिपल, फेयरनेस प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट प्रिंसिपल, ऑटोनॉमी, रियलिटी, स्टेक होल्डर। चलो बोलो नेहा, 6 का 6 बोलो। हाँ, प्रिंसिपल, ऑटोनॉमी, स्टेक होल्डर्स और क्या हो गया ना? 3 हुआ है, कहाँ थे? फिर से बोल दो। हाँ, प्रिंसिपल, स्टेक होल्डर्स, ऑटोनॉमी। बस तो 3 ही ना हुआ। और blank। दिस बिहेवियर। हाँ नेक्स्ट। बोले 6 का 6 आज वही बोली, मैडम बाहर जाएगी क्या? नहीं ना। 2 ठू बोलो कशिश, आप छोड़ दो, नहीं हो। Fairness। और एक बोलो। ह्यूमन आदित्य, एक और क्या है? ह्यूमन क्या? ह्यूमन प्रिंसिपल, राइट। Human rights है। आदित्य ओ ह्यूमन राइट Reality। और रियलिटी। दमयंती 6 का 6 बोल दो एक बार। Principal, fairness principle, stakeholder, fair, बोलो बोलो, सुन लो। autonomy, human right, और कितना हुआ? कितना हुआ? डिलीट नहीं हुआ वहां से? रियलिटी। वो नहीं मिला है। तुम लोग का डिलीट हो गया कि खुल गया? ठीक है, मोहित बिना देखे बोल पाएगा? क्यों? प्राची ठीक है, चलो बाद में पूछेंगे। आओ, भेजो। फिर से भेजना पड़ेगा। गूगल पे पढ़ेंगे ना। चीटिंग कर रहा था, अब तो बोला ही ना, पूरा बंद हो गया। चीटिंग कर रहा था ये, इसलिए नहीं भेजा। वो चीटर कॉपी छोड़ जा। नट्स वाला ऐसे नहीं बोलना। लो भेज दिया। अब भेज देंगे। चीटिंग करता है। अरे चलो 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 चलो, हाँ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डेफिनेटली बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? कल्चरल डिफरेंस, तेरा अगर कल्चर अलग है, मेरा अलग है, तो हमारा एथिक्स भी मोटा मोटी अलग ही होगा। नॉलेज, तुम कोई और बैकग्राउंड से है, मेरा कोई और बैकग्राउंड से है, तो डेफिनेटली अगर हम हाईली एजुकेटेड है तो मेरा एथिक्स कुछ और होगा, तेरा एथिक्स कुछ और होगा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, यस और नो? चलो, इसके अलावा इंपॉर्टेंस सर, मॉरल कॉन्शियसनेस, ये इंपॉर्टेंस है। अगर एथिकली आप हो तो मॉरली ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब पता है क्या होता है? एक आदमी एथिक्स मोस्ट ऑफ टाइम इसलिए फॉलो करता है कि उसका भला हो, है ना? तो आदमी तो सेल्फिश होता है, इसलिए सेल्फिशनेस के कारण भी एथिक्स फॉलो करता है वो। नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंटल प्रेशर। भैया अगर तुम ज्यादा एथिक्स फॉलो नहीं करेगा, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा। एंड लास्ट, लीगली इंपरेटिव, लॉ को पालन करने के लिए आदमी एथिक्स फॉलो करता है। तुम खुद सोचो, हेलमेट पहन के स्कूटी चला रहे, एथिक्स फॉलो कर रहे तो लीगली इंपरेटिव है, वो लॉ को फॉलो कर रहे, है ना? चलो, 3 पिलर ध्यान रखना, 3 आर एथिक्स का। कितना आर है? पहला आर है रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट। समझा मेरा बात? ये 3 आर होता है, इस पे एथिक्स बना हुआ है। रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और 3 पी भी बताऊंगा बाद में तुमको अभी इसके बाद, बट 3 आर याद रखना। एग्जाम में 3 आर या 3 पी पूछता है कि कौन सा इसमें से एक आर नहीं है, या कौन सा आर है। हो सकता है सब दे दे, ऑल ऑफ द अबव। पी और आर कुछ भी हो सकता है। अभी आर बता दिया, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजल्ट। ये 3 पिलर पे बना हुआ है, ठीक है? अच्छा, एडवांटेजेस तुम लोगों को पकड़ने का जरूरत नहीं, रीड कर लेगा, पीडीएफ में है कि तो आने वाला है नहीं एमसीक्यू में, ठीक है ना? एमसीक्यू में समझ रहे कौन सा आएगा? वो टाइप्स ऑफ एथिक्स आ जाएगा, या एथिक्स वर्ड कहाँ से आया है, एथोस से आया है, ये सब चीज आएगा, ठीक है ना? ये सब अच्छा से कर लेना। हाँ, ये आ जाओ सर। सर CSR मतलब हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो गया सर?
तुमको पता ये होता है कि हम ऐसे ही बताए तो इस सब में क्या लिखा है पढ़ा सुनो। हर कंपनी को, आपको तो पता होगा कशिश, हाँ, हर कंपनी को अपना प्रॉफिट का, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज CSR में देना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। जब बड़ा बड़ा कंपनी हो, अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी है, सुनो, अब वो परसेंटेज कितना भी तुम लोग को जानने का जरूरत। फॉर एग्जाम्पल बोलते 2%, सब कुछ कितना परसेंट है फॉर एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कितना परसेंट है। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ CSR एक्टिविटी 2% करना पड़ेगा तुमको अपने नेटवर्थ का, किसका, तुम्हारा जो भी नेटवर्थ है सब उसका 2% करना पड़ेगा। तो ये जो CSR हो रहा है डेफिनेटली ये किस लिए हो रहा है, ताकि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, उनका परिवार अच्छा से चल सके, पूरे समाज को भलाई हो सके। तो बिजनेस एथिक्स में CSR का इंप्लीकेशन आ रहे हैं ना, इट इज वेरी मच एथिकल टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, सो डेट जो गरीब लोग हैं वो लोग भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। समझा मेरा बात। ये CSR का कंसेप्ट कब से है सर, सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलते हैं CSR करना चाहिए। वो भी किसको करना चाहिए, जो लिस्टेड कंपनी है। समझा मेरा बात। जो कंपनी जिनका स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में नाम आता, उनको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अब ये CSR का देखो, ये तुम्हारा क्राइटेरिया देखो, मैंने क्या बोला, दो बोला तो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट है ना, मैंने नेटवर्थ बोला, ठीक है, एग्जांपल था 2% करना पड़ता किसका, नेट प्रॉफिट। किन किन को कंपनी को करना पड़ता, अच्छा से देख लो। जिन कंपनी का नेटवर्थ या तो 500 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 साल से, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है कितना, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 साल में। ठीक है, इसमें से कुछ भी अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, कुछ भी क्राइटेरिया, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी दान देना पड़ेगा 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। हाँ, सब में और आ जाए, ठीक है, सब में और आ जाएगा। कुछ भी एक होगा ना, आपको अपना नेट प्रॉफिट का 2% दान देना पड़ेगा, एवरेज नेट प्रॉफिट का। ठीक है, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का, पिछले 3 साल का क्या क्या क्राइटेरिया सर, मोहित समझो। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना, एवरेज नेटवर्थ कितना होना चाहिए सर, वो 500 करोड़ से ज्यादा पिछले 3 साल में। नेटवर्थ भी नहीं हो तो फिर क्या बोला है दूसरा पॉइंट, एवरेज टर्न, वो भी कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले 3 साल। या फिर एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो ज्यादा नहीं होता, 5 करोड़ प्रॉफिट का बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में हम लोग मूव करने जा रहे हैं, खत्म होने वाले हैं हम लोग, बहुत जल्दी खत्म में आ गए हैं, पता नहीं क्यों। चलो, CSR का 3 थ्योरी है, कितना थ्योरी है, 3 थ्योरी है CSR का, ठीक है। हाँ, बहुत जल्दी में खत्म होने को आ गया, अच्छा नहीं लगता जब कोई चैप्टर जल्दी खत्म होगा। कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ, अब धीरे धीरे करते हैं। CSR का 3 थ्योरी है, CSR का 3 थ्योरी है। पेपर 10 मिनट बैठोगे तो CSR का 3 थ्योरी है सर, सुनो ना, मैं फोन में PDF भेज दूं क्लास खत्म होने के बाद। CSR का 3 थ्योरी है। हाँ, पहला थ्योरी है कैरल थ्योरी, उसके बाद है, मैंने याद है 3P करके कुछ बोला था, वो इसी में आएगा। और इसके बाद किसका थ्योरी है, तो एक एक करके पढ़ लो ना। कैरल का पहले पढ़ ले क्या, चलो कैरल को छोड़ो, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। क्या है ये, क्या बोलता है सर, ये 3 पिलर पे बैठा हुआ है। पहला पिलर है, ठीक है, हर बिजनेस में प्रॉफिट का एलिमेंट होता है, और बिजनेस तो अपना धरती पे करता है, प्लैनेट अर्थ हो गया, और बिजनेस में ह्यूमन बींग्स लगता है ना, तो पीपल हो गया। तो इसका 3 पिलर क्या हो गया, प्रॉफिट, पीपल और मोहित। आए वो क्वेश्चन फॉर यू, मैंने 3R बताया था ना, क्या क्या 3R है, रिस्पेक्ट, रिस्पांसिबिलिटी और बस तीसरा अटक गया। रिजल्ट 3P क्या बताया, प्रॉफिट, प्लेनेट, तीसरा अटक गया। पीपल 2 बताता है, तीसरा में अटक जाता है। एक यार काम नहीं कराता, 2 तो बोला है। मजाक मत उड़ाओ, कोई नहीं बता रहा, मेरे को उसका क्यों उड़ा रहा मजाक, अच्छा लगता ना। आप बताओ तो, व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, जो होना चाहिए। ये लिखोगे, होना तो बहुत कुछ चाहिए, हो नहीं रहा, तब फिर तो वो याद है, जो होना चाहिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर, ऐसे ही बोलोगे। ओ, केरल CSR पिरामिड एक्सप्लेन। हाँ, अब केरल का CSR पिरामिड बोलता है भैया 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो होना चाहिए। पहला, एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो क्या हो गया, लीगल एथिक्स तो फॉलो करना पड़ेगा, बट मेरे को चौथा वाला समझ में नहीं आ रहा है, फिलांथ्रोपिक मतलब क्या होता है। तुम लोग को फिलांथ्रोपी का मतलब भी नहीं पता होगा, तुम लोग कॉलेज में आगे क्या गया ही नहीं कॉलेज, क्या एग्जाम देने गया है तो दूसरा कॉलेज, एक दिन भी नहीं गया अपना कॉलेज। फिलॉसफी ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक जो मतलब एज एन इंडिविजुअल, जैसे मतलब जो हमको पता है, बोलो ना। जो एज एन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा अर्न करता है, बट उसको
ऐसे थोड़ा चैरिटी है ये सब में देने का बहुत मन। फिलांथ्रोपिकल मतलब ये होता है दया भावना, चैरिटी। समझा मेरा बात? पहले का रूलर्स लोग बहुत फिलांथ्रोपी एक्टिविटीज करता था ना, चंद्रगुप्ता मौर्य, समुद्रगुप्ता। फिलांथ्रोपी मतलब दया भावना। समझा मेरा बात? कहीं दान करना, दान पुण्य करना, तो चैरिटी में दान देना उसी वो कर। समझा ना? वही हो गया फिलांथ्रोपिक। तो ये फिलांथ्रोपिक सीएसआर में आया कि नहीं आया? फिलांथ्रोपिक आया कि नहीं आया सीएसआर में? इकोनॉमिक नहीं आ रहा था, लीगल नहीं आ रहा था, एथिकल नहीं आ रहा था, मगर नहीं मार खाएंगे, मगर फिलांथ्रोपिक आया, राइट? ठीक है, चलो। तो फिलांथ्रोपी का मतलब नेहा के लिख देते हैं। नेहा क्या कर रहा? दान करना, ठीक है ना? आओ। इतना घुमा के अब क्यों बोल रहा है? और लास्ट चैरिटी को दान देना। सर कहाँ चैरिटी मतलब ही हो गया दान। सर को ना बोल सकते हम, सबको नहीं बोल सकते। स्टेक होल्डर थ्योरीज। सर स्टेक होल्डर थ्योरीज वाला समझो। स्टेक होल्डर कौन कौन होता है पहले ये समझो। कस्टमर स्टेक होल्डर होता है, सप्लायर स्टेक होल्डर होता है, इंप्लॉय स्टेक होल्डर होता है, इन्वेस्टर होता है, और पूरा समाज होता है। तो सर ध्यान रखना, एक बिजनेस जो है सिर्फ शेयर होल्डर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। शेयर होल्डर के अलावा सबको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जैसे कस्टमर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय को भी चाहिए। तुम तो एम्प्लॉय है। यूनिट सेटिस्फेक्शन कैसा सेटिस्फेक्शन? भैया हम जा रहे हैं, मेरा बॉस मेरे को इज्जत दे, रोज आए लेट से आए तो डांटे नहीं रोज, ये सुनो, समझा ना? कभी कभी लेट हो गया तो ठीक है ना, आज डांट देगा क्या, है लेट क्यों आए, नहीं ना? तो यू आर वर्किंग फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड नॉट जस्ट फॉर द लिखा हो बोलो ना, नॉट जस्ट फॉर द बोल देख के नहीं बोल पा। समझा मेरा बात? ठीक है। टू वैल्यू क्रिएट करना है किसके लिए? किसके लिए? हाँ, खाली किसके लिए नहीं। समझा मेरा बात? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1. आई हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड मेनी एमसीक्यूज क्वेश्चन, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ these are the MCQs which are not given in that bullshit PDF. ठीक है ना? उस PDF का MCQ नहीं है सब। not say like that. समझा? कौन सा है ना PDF, एक तो पता नहीं मेरे को, कोई बाहर का बुक का, तो वो सब काम नहीं आता। समझा मेरा बात? तो वो सब बुक्स फॉलो मत करो, ठीक है? समझा? चलो, अगर सुनो इस कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को, या जो वीडियो देख रहा है यार, ढेर सारा प्यार मिल रहा है मेरे को आप लोगों से, तो इस लिंक पे जाओ, टेलीग्राम लिंक डायरेक्ट खुल जाएगा, सारे पीडीएफ उसमें अपलोड होते हैं। यूट्यूब पे जाओ, हर चीज का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, प्लस इंस्टाग्राम को फॉलो करो, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अच्छे से पढ़ो और चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट के साथ पढ़ो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। चलो, टेक केयर, बाय बाय।